कार बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपको स्कूल से 2 बुक मिली होंगी जिनका नाम क्या है? एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। क्या है? एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं हैं जो आपको स्कूल से मिली होंगी। 2 है ना, 2 बुक मिली हैं, 3-3 सब्जेक्ट में हैं दोनों में। तो एक आपके पास होगी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश होगा उसमें। एक जो मेरे पास है, मैं जो बता रही हूँ, इसमें क्या क्या है? विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है ना। कक्षा 8 की है ये। और आपको पता है कि इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा भी है, तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लेना, ठीक है। तो मैं इसका हल बताने जा रही हूँ आज। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें ताकि वो भी जल्दी से कर लें, है ना। चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज कौन सी अपन को सामाजिक विज्ञान की देखनी है, कक्षा 8 की, है ना। क्या सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन ये है ना, इसमें अपन को कौन सा 8वां करना है? होशियारकरण से निपटना, है ना। चलिए तो देख लेते हैं आगे। चलिए तो देख लेते हैं, है ना। अध्याय कौन सा है? अध्याय 8 है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है होशियारकरण से निपटना। इसका पहला उत्तर क्या है? क्वेश्चन क्या है? इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया है? किन रणनीतियों के सहारे किया? उत्तर क्या होगा? विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए निम्न तरीके अपनाए। कौन से तरीके? हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हत्याई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, है ना। पहला अपना उत्तर था जो कि कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, इसमें क्या पूछा है? जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार को क्या कदम उठाए गए, है ना। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें, है ना। चलिए तो अपन ने जो कि यहाँ से यहाँ तक दूसरा का उत्तर था तो वो भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। तीसरे में क्या पूछा है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया? उत्तर क्या होगा? यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था, जिससे दलितों एवं आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लग सके, है ना। तो अपना यहाँ से यहाँ तक जो कि तीसरा क्वेश्चन था उसका आंसर था तो कंप्लीट हुआ, है ना। चलिए देखते हैं चौथा। इसके बाद चौथे में क्या पूछा है? एक विशेष समुदाय के लोग ने रत्नम से रस्म ना निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना? उत्तर क्या होगा? रत्नम ने इनकार व केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे, है ना। चलिए यहाँ से यहाँ तक अपना चौथा भी कंप्लीट हुआ। देखते हैं पांचवा। इसमें क्या पूछा है? केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधन पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया, है ना। तो अपना पांचवा क्वेश्चन जो कि था यहाँ से यहाँ तक वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार चलिए छठवा देखते हैं। अब छठवें में क्या पूछा है? आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिया गया है? क्या तर्क दिया? उसका उत्तर क्या होगा? आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे तर्क है
यह है कि हमारे जैसे समाज में यहाँ कुछ सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणता हासिल करने के लिए अवसरों से वंचित रखा गया है ना। चलिए, तो अपन ने छठवां यहाँ से यहाँ तक जो कि था आंसर वो कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार सातवां देखते हैं क्या पूछा है इसमें। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता छुआछूत का अवमूल्यन किया जा चुका है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो अपना यहाँ से यहाँ तक सातवां क्वेश्चन था जो कि वो भी कंप्लीट हो गया है। चलिए, उसी प्रकार अपन आठवां भी देख लेते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक तो था सातवां और आगे और भी है। चलिए, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए पहले, फिर यहाँ से देख लेते हैं अपन, है ना। क्या है यहाँ से अनुच्छेद 17 के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता, है ना। तो अपना देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन जो कि यहाँ से था यहाँ तक, इस साइड भी 3 लाइनें हैं। ठीक है, इस प्रकार अपना जो कि सातवां क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। चलिए, आठवां देख लेते हैं। इसमें क्या है, हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल किन तरीके से किया है। उत्तर क्या हो जाएगा। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू कर सके, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो कि अपना आठवां आंसर था वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसी प्रकार ठीक है, देख लेते हैं सारे आंसर्स हो गए हैं अपने, तो आप अच्छे से पूरा कर लीजिएगा इनको, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसी प्रकार मैंने बता दिए हैं। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्दी से पूरा कर लें, है ना। चलिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि वो भी जल्दी से भर लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।